मंदिर का दिया भी जिन्हें कोठे की लाल बत्ती नजर आता है। कानून के उन दलालों को यह समझना होगा कि खाकी किसी कानून के दलाल के बाप की रखैल नहीं, या किसी कोठे पर बैठी हुई कोई तवायफ नहीं, जिसकी साड़ी जिसने जब चाही खोल दी। खाक में उसे मिलना होगा जो खाकी को खाक में मिलाने की कल्पना भी करता है। खाकी अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए वह हर कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है जो संवैधानिक है। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक दिन। रंगों से जिसे परहेज हो घर से ना निकलें। संभल के सीओ अनुज चौधरी के इस एक वक्तव्य से कानून के दलालों के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग गया। संभल में गोली चला, यह कानून के हर दलाल को दिखा, पर गोली क्यों चला यह कानून के किसी दलाल को नहीं दिखा। संभल में पहले गोली चली या पहले कानून के दलाल के पिल्लों ने कानून को अपने हाथों में लिया। कानून का कोई भी दलाल कभी कोई तर्कसंगत बात नहीं कर सकता, क्योंकि सच का सामना करने की उसकी औकात नहीं होती। कुत्ते कभी शेर से पंजा नहीं लड़ाते, इसीलिए गलियों में आने जाने वाले हर राहगीर को देखकर भौंकते रहते हैं। किसी गांव, मोहल्ला, टोला या शहर की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोली नहीं तो भी चलाना पड़े तो खाकी को या कानून के किसी भी रखवाले को या किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी को संकोच नहीं करना चाहिए। कानून की दृष्टि में कोई अपना या पराया नहीं। अपराध का श्री गणेश ही वहीं से होता है जहां से अपने और पराये का भेद प्रारंभ होता है। जब कोई अधिकारी या पदाधिकारी अच्छा कार्य करता है, किसी गांव, मोहल्ला, टोला या शहर की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का कठोरता से पालन करता है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए, न कि अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कानून की दलाली करनी चाहिए। एक के अधिकार की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे के अधिकार की सीमा प्रारंभ होती है। दूसरे के अधिकार की सीमा में प्रवेश को ही हम अपराध की परिभाषा से परिभाषित करते हैं। कानून का पालन होना चाहिए और कठोरता से होना चाहिए। कानून के पालन में किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कानून की मर्यादा हर स्थिति और परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए। खाक में मिलना होगा तो खाक में मिलेंगे। खाकी को खाक में मिलाने की कल्पना करने वाले खाकी कभी खाक में नहीं मिल सकती। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
मजबूत है इससे। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।